हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स के अंदर लेते हैं एम्पियर का परिपथ नियम। इससे पहले हमने धारामापी को वोल्टमीटर में, धारामापी को एमीटर में रूपांतरित किया। आज हमें पढ़ना है एम्पियर का परिपथ नियम। जिस प्रकार गाउस का नियम स्तर वैद्युतिकी में विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करता है, उसी प्रकार एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकशीलता व धाराओं के मध्य संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु के अंदर किसी बंद पथ का रेखा समाकलन उस पथ से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणित योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि बंद पथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन हम प्रदर्शित करें तो होता है इंटीग्रेशन B.dl बराबर μ0 सिग्मा I। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो रेखा समाकलन है बंद पथ के अंदर, ये किसको प्रदर्शित करता है? μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है, और समेशन I यहाँ पे जो दे रखा है उस निर्वात के चुंबकीयशील में यानी बंद लूप में प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। अब सपोज कीजिए कि ये कोई हमें बंद लूप दे रखा है और इसके अंदर बहने वाली धाराएं इस तरह से प्रदर्शित हैं। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और कुछ धाराएं विपरीत दिशा में हैं। ये I4 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। देखिए अब इसके अंदर हम देखें I1, I2, I3 की दिशा एक तरफ है, I4 और I5 की दिशा अलग है। तो सबसे पहले इसके अंदर समेशन I का मान हम ज्ञात करेंगे, यानी धाराओं का बीजगणितीय योग ज्ञात करते हैं। समेशन I जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके अंदर आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों एक ही दिशा में हैं, लेकिन I4 और I5 है वो विपरीत दिशा में। ये I4 हो गया और ये I5 हो गया। तो समेशन I का मान, अब देखिए इसमें I4 और I5 विपरीत दिशा में थी तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है। तो ये दोनों का परिमाण I1, I2, I3 में से घट जाएगा। इस प्रकार से इसमें कुल धाराएं निकालते हैं और साथ में किसको गुणा करते हैं? μ0 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन या चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं कि जो एम्पियर का नियम है वो जिस प्रकार से स्तर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लागू होता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ये कहें चुंबकशीलता तथा धाराओं के गुणनफल को प्रदर्शित करता है। जैसे हमने स्तर वैद्युतिकी में गाउस का नियम पढ़ा था, सेम चुंबकीय क्षेत्र में एम्पियर का नियम गाउस के नियम के समान ही है। गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब हम लेते हैं इसके अनुप्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? एम्पियर का जो परिपथ नियम होता है उसकी सहायता से परिनलिका, टोरॉइड, इनके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या धारावाही तार है उसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। गाउस के नियम से हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते थे, लेकिन जो एम्पियर का नियम है इसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। अब जैसे अनंत लंबाई की परिनलिका, परिनलिका किसे कहते हैं? जिसकी त्रिज्या लंबाई की तुलना में अत्यंत अल्प हो, बहुत अल्प, यानी कहने का अर्थ है कि उसका व्यास बहुत अल्प होता है, त्रिज्या अत्यंत अल्प होती है तथा लंबाई बहुत अधिक होती है, ऐसी नलिका को हम परिनलिका कहते हैं। इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना हो तो किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? एम्पियर के परिपथ नियम से। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमने पढ़े, वैसे ही हमें एम्पियर के परिपथ नियम के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र की हमने व्याख्या की, विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, और इसके अंदर हम विभिन्न स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। जैसे परिनलिका में हो गया, यदि परिनलिका को घुमाकर दोनों सिरों को आपस में मिला दिया जाए तो वो कंडीशन टोरॉइड कहलाती है। यदि इस तरह से परिनलिका को मोड़ के दोनों सिरे इसको मिला दिए जाएं तो ये वर्ताकार स्थिति में बदल जाती है, और ये वर्ताकार जो स्थिति है उसी को हम टोरॉइड कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसके अनुप्रयोग लेंगे। आज हमने एम्पियर के नियम को समझा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं।